अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि ये चीजें मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ, कहीं आप वो चीजें कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं। अगर करते हैं तो आज से ही उन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, अगर आपको पिगमेंटेशन जल्दी से जल्दी ठीक करनी है। तो लोगों ने बहुत सारी वीडियोस जो है वो ये देख ली होंगी कि आपको पिगमेंटेशन है तो आपको ये चीजें खानी है। कि मैंने भी 2-3 वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं। फिर आप ये देखते हो कि बहुत दिन हो गए, हमने डाइट में भी जो है वो जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो इंक्लूड कर ली है, फिर है उसमें चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी 6 चीजें जो आपकी अगर डाइट में शामिल है तो उन चीजों को धीरे धीरे करके अवॉइड कर देना है। अगर आप 60 से 70% भी उन चीजों को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आपके स्किन में आपको बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है हम चीजों को इंक्लूड करके किसी चीज को अच्छा बना सकते हैं। अगर कुछ चीजें अच्छी करनी है हमें तो कुछ चीजें जो पहले से हैं उसमें से कुछ हर चीजें हटा के भी हम उस चीज को अच्छा बना सकते हैं। कहीं आप ये 6 चीजें तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो। अभी हम बात करते हैं पिगमेंटेशन की, तो उसके ठीक होने का सबसे अच्छा कारण ये हो सकता है कि अगर हमने 60 to 70% अपनी डाइट को अच्छा कर लिया है, हमारी पिगमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। चाहे आपका डर्मेट्स आपको ट्रीटमेंट दे रहा है या आप खुद से ही DIY करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट को अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नई नई चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करके ही अपनी जो है पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। आप कुछ चीजें जो पहले से आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी मॉडिफिकेशन करके उसमें से कुछ चीजें हटा के पिगमेंटेशन को ठीक होता हुआ देख सकते हैं। डाइट से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियो आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। डाइट में अगर उन चीजों को शामिल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 6 ऐसी चीजों के बारे में। आपको ये देखना है कि कहीं आप लॉन्ग टर्म से उन चीजों को कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं। अगर आज से ही या जब से आपका मन करे या जब से आप कोशिश कर सकते हैं, उन चीजों को धीरे धीरे करके अपनी डाइट से थोड़ा सा एक्सक्लूड करना शुरू कर दीजिए। 100% जो है अपनी डाइट से हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर हटा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर 60 to 70% या 80% भी आप उन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके स्किन हेल्थ में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में, आपकी पिगमेंटेशन में। सबसे पहली जो चीज है, भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म से कंज्यूम कर रहे हो और आपको ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आपको जरूरत है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से फूड होते हैं जिसमें कि व्हाइट ब्रेड्स होते हैं वो आ गए हैं, या शुगरी सेरेलेक्स होते हैं वो आ गए हैं, या स्वीट जो बेवरेजेस होते हैं वो आ गए हैं। ये जो फूड होते हैं, अगर आप अपनी डाइट को एक बार एनालाइज करेंगे, आप इन चीजों को देखना कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे हैं। अगर आप ये चीजें खा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और जिससे जो है आपके स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन जो है होता है वो ट्रिगर होता है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन ज्यादा नजर आती है। से इन चीजों को अगर रिव्यू करेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि जब आप इन चीजों को कंज्यूम करते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही हो जाता है धीरे धीरे करके। तो आपको सभी चीजों का जो न्यूट्रिशन है, जो अलग चीजें भी आप खाते हो तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं कर पाती हैं। नंबर 2 पे जो चीज आपको धीरे धीरे करके अवॉइड करनी है वो है एक्सेसिव शुगर। देखो, शुगर आपकी बॉडी के लिए, अगर आपने रील्स में, अगर आपने वीडियोस में, पॉडकास्ट में अगर ऐसे देखा है कि शुगर आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो भी ठीक है, और अगर आपने ये देखा है ठीक है तो वो भी ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखने बोला है एक्सेसिव शुगर आपको नहीं लेना है, मॉडरेट अमाउंट आपको लेना है। अगर आप 1 से 2 चम्मच चीनी जो है डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आप मॉर्निंग में नाश्ते में भी कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें बहुत भर भर के शुगर है, फिर आप लंच ब्रेक में भी ऐसा खा रहे हैं, फिर आप आइसक्रीम्स भी खा रहे हैं, फिर आप स्वीट्स भी खा रहे हैं, मतलब पूरे दिन का आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि आपने कितना इंटेक कर लिया है,
तो वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती है और स्पेशली आपके स्किन हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो आपको अपनी शुगर, जो भी आप एक्सेसिव शुगर लेते हैं, अगर आप चाय कॉफ़ी कुछ पी रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर डाल के पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको हर डाइट वाली वीडियो में ये बोला है कि आप 100% अगर किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं तो 70 to 80% अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको शुगर को थोड़ा सा कंट्रोल में करके यूज करना है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर एक्सेसिव शुगर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपके हार्मोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं शुगर से ट्रिगर होता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको 100% आपका जो मेलेनिन है, मेलेनिन का प्रोडक्शन है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। नंबर 3 पे है कि अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में फ्राइड फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, इस तरीके का फूड जो है वो अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड या ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। आपको ये नोटिस करना है कि 7 डेज में से कितने दिन आप जो है वो बाहर का खाना खा रहे हैं या बाहर से लाके घर पे भी बना के खा रहे हैं, तो वो इस तरीके का फूड नहीं होना चाहिए जो रेडी टू यूज होती हैं चीजें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम बाहर से कोई फ्राइड आइटम हो गया या कोई भी स्ट्रीट फूड वगैरह ऐसा कुछ हो गया, अगर डेली बेस ऑयल वो यूज करते हैं तो उसमें जो है वो अनहेल्दी फैट आते हैं, प्रिजर्वेटिव इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। टीनेजर्स हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा कि उनके बहुत सारे एक्नेस आ जाते हैं, वही धीरे धीरे करके जो है वो पिगमेंटेशन में चेंज होते चले जाते हैं। आजकल इन चीजों को अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि अगर आप इनको थोड़ा सा कम कंज्यूम करना शुरू कर दें तो आपको स्किन हेल्थ में बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। और जब आपको पता है कि मुझे पहले से ये जैसे मुझे ये इश्यूज हैं कि मुझे पिगमेंटेशन है या मुझे एक्नेस आ रहे हैं या मुझे स्किन से रिलेटेड कोई और इशू है, तो फिर आप लोगों को इस चीज पे कंट्रोल जरूर करना चाहिए। नंबर 4 पे जो चीज है वो है एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव कैफीन। और ऐसे पर्सन है जो बहुत टी और कॉफी पर्सन है या आप ड्रिंक करते हैं, वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाते हैं, आपके स्किन को या आपकी पूरी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाते हैं। रीजन होता है बहुत सारे स्किन इश्यूज शुरू होने का, वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। आप जो है अगर मान लीजिए डेली आप बहुत 4-5 कॉफी पी रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। धीरे धीरे करके जब आप इन चीजों को कंट्रोल करना शुरू करोगे तो उसी तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब आपकी पिगमेंटेशन एकदम डीप और ब्लैक वाली नजर आती है, कहीं ना कहीं या तो आपका अल्कोहल इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा होता है या आपका कैफीन इंटेक जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। आपका जो स्किन का कलर होता है, कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि स्किन कलर भी जो है हमारा डल होना शुरू हो गया है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो है वो कैफीन या अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नंबर 5 पे है हाई कॉपर फूड। अब ये चीज में कॉपर पाया जाता है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने इंक्लूड इस वजह से किया है क्योंकि अगर उसको एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप ले लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम रोजमर्रा में जो चीजें खा रहे हैं उनमें कौन सी में कॉपर होता है। अब कॉपर तो बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन हम जाने अनजाने में जो चीजें खा रहे हैं कहीं में तो कॉपर नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो फिश होती हैं, शेल फिश होती हैं, या फिर आप जो डार्क चॉकलेट खाते हैं उसमें कॉपर की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आपको ये ध्यान देना है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में करके खाइए तो इनका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में खाओगे तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, और स्पेशली अगर आपको पिगमेंटेशन है तो जरूर इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपके मेलेनिन के बैलेंस को अप डाउन करते रहते हैं और आपकी पिगमेंटेशन ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6 पे है सोया प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट। कंटिन्यू बेसिस पे जो है सोया प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो अगर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने हो गया, डार्क पैचेस हो गए या कुछ भी है, तो आप जो है इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हो, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, हालांकि बहुत हद तक इनको बिल्कुल 100% दूर करना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इनको 60 to 70% भी अगर आप अपनी डाइट एक्सक्लूड कर सकते हैं तो ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी पिगमेंटेशन के लिए स्पेशली ऐसे काम करेंगी। तो डाइट है उसमें जरूरी नहीं है कि आप चीजें इंक्लूड करें। जो चीजें जो आप रोजमर्रा में खा रहे हैं तो आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए अपनी डाइट को, जो चीजें मैंने बताई हैं आपको
उनको एक बार देखिए, कहीं आप डेली बेसिस पे ये चीजें कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना है कि अपने आपको हाइड्रेट रखना है। ऐसा नहीं है क्योंकि अभी विंटर सीजन आ गया है तो हमारा जो पानी का इंटेक है वो बहुत कम हो जाता है, तो हमको हाइड्रेट रखना है। अपना पानी को अपने हैंडी रखिए ताकि आप उसको देखते रहें तो आपको याद रहे कि हमें पानी भी पीना है। और बहुत टाइम से आप बहुत चीजें अगर ट्राई कर लिए हैं, आपने अपने डाइट में भी चेंजेस कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया, वर्कआउट भी कर लिया है, एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं अच्छी, अगर आपने अपने बेसिस पे मेडिसिन भी कहीं ना कहीं हद तक ले ही ली है, फिर भी अगर आपको कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।